परिचालक संविदा हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं किलोमीटर पूरा कराने के लिए, तो पैसा नहीं देते हैं तो उनका किलोमीटर कम कर देते हैं। वसूली होती है अमेठी डिपो में? होती है, इसको तो हम ही नहीं, शिवनंदन तिवारी जी ने मुख्यालय तक लिखा है। ये आतंक मचाए हैं, इनका ये कहते हैं कि हम एमडी ऑफिस में स्टोन हो रहे हैं। और स्पष्टीकरण मांगने के बाद क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारा 12,000 14,000 पाता है, उससे 20,000 15,000 25,000 मांग के समझौता कर दिया गया, तो क्या करें। जिम्मेदार ही जब अपनी जिम्मेदारी से भागने लग जाएं, अगर उन लोगों को जिन्हें पूरे डिपो की जिम्मेदारी दी गई है कि उनको कैसे अपने परिवहन निगम के डिपो को चलाना है, कैसे कर्मचारियों के साथ व्यवहार रखना है और कैसे भ्रष्टाचार और अनेक तरह की अनियमितताओं को दूर रखना है, अगर उससे ही मुंह मोड़ लेने लगेंगे तो आने वाले समय में कर्मचारी और अधिकारियों का फर्क ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अमेठी डिपो का, जहां अमेठी डिपो में कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी जो बीसी रह चुके हैं सूर्यभान सिंह जी आज हमारे पास स्टूडियो में पहुंचे हैं। कुछ समस्याएं हैं और ऐसे आरोप हैं, ऐसी पत्रावलियां हैं जिनको सुनकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपने ऊपर सर्व महसूस करना चाहिए कि इस तरह की भी भ्रष्टाचार वाली जो कार्रवाई की जा रही है कहां तक सही है और कहां तक गलत है। सबसे पहले स्वागत है आपका सूर्यभान सिंह जी, नेशन स्टेशन न्यूज के स्टूडियो पहुंचे हैं और अपने अनेक तरह की समस्याओं को लेकर के पहुंचे हैं, जिसको मैं खुल करके आज बात करूंगा और अधिकारियों के सामने भी इन सारे मामलों पर बयान लेने की कोशिश करूंगा। आपका स्वागत है नेशन। हम सर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कुछ मामले हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के आपने आरोप लगाए हैं, चाहे वह उपस्थिति का मामला हो, चाहे किलोमीटर का मामला हो, और अनेक तरह के मनमाने ढंग से किलोमीटर उपस्थितियों के पंजीकरण के मामले हो। क्या कुछ ये मामले क्या कहते हैं? ये तो बात की बात है। सबसे पहले ARM काशी प्रसाद जो अमेठी डिपो में तैनात हैं, उनकी कार्यशैली जो है फॉरवर्ड विरोधी है। चाहे शिवनंदन तिवारी को ले लीजिए, अशोक दुबे को ले लीजिए, व्यक्तिगत मुझको ले लीजिए, सबको ही टारगेट करते हैं। और अगर कोई अपनी बात मुखर करता है तो कहते हैं मैं ST एक्ट लगवा दूंगा। और ये गेस्ट हाउस जो रोडवेज का है उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, उसमें अपना जन्मदिन मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। नहीं, गलत ढंग से उपयोग करने का मतलब अगर कोई खा पी रहा है तो वो गलत नहीं हुआ, और गलत ढंग से उपयोग करने का क्या? ये तो पब्लिक सेक्टर का है सर जी ना, ARM के लिए तो है नहीं कि व्यक्ति तो वो अपना जन्मदिन उसमें मनाएं या उसमें बैठ रहें, उनके लिए तो अलग से व्यवस्था है सर जी, उनकी ऑफिस अलग से है। ये उपस्थितियों की जो आपने आरोप लगाए हैं कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा व्यवस्था पटल पर तैनात कर्मचारियों द्वारा गलत ढंग से उपस्थिति तथा किलोमीटर दिया जाता है। पटल पर तैनात परिचालक राजेंद्र प्रसाद द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की मिली भगत से मनमाने ढंग से तमाम अनैतिक कार्य किए जाते हैं। क्या है अनैतिक? वो जैसे गाड़ी परिचालक को इधर से उधर कर देना, बस जो किसी तरह से समझौता नहीं कर देते हैं, परिचालक संविदा हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं किलोमीटर पूरा कराने के लिए, जो पैसा नहीं देते हैं तो उनका किलोमीटर कम कर देते हैं ताकि वो स्कीम से बाहर हो जाएं या इनका वेतन कट जाए। अगर स्कीम के अंदर है तो वेतन कट जाएगा, उनका किलोमीटर पूरा नहीं होगा। क्या वसूली होती है अमेठी डिपो में? होती है, इसको तो हम ही नहीं, शिवनंदन तिवारी जी ने मुख्यालय तक लिखा है। कौन है शिवनंदन तिवारी? अक्षम चालक हैं, वो भी इनसे प्रताड़ित हैं। वो अक्षम चालक रहे हैं, उनसे जबरदस्ती ये कार चलवाते रहे। नहीं तो आप इस डिपो के सिर्फ 2 कर्मचारी हैं जो पीड़ित हैं या फिर लगभग डिपो पीड़ित है? ना, लगभग सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन मारे डर के ये आतंक मचाए हैं। इनका ये कहते हैं कि हम MD ऑफिस में स्टोन हो रहे हैं, और लगता भी है कि इसीलिए किसी की आवाज़ जो है दबा दी जाती है, मुखर नहीं हो पाती है, तो लोग डरे हुए हैं कि हमको नुकसान कर देंगे, नहीं तो ST एक्ट में बंद करवा देंगे या धारा लगवा देंगे। जब विभाग में कोई अधिकारी और कर्मचारी का व्यवहार निभा रहा है और जब किसी विभाग में नौकरी कोई कर रहा है तो वहाँ पर जाति विशेष की जो टिप्पणियां हैं वो कैसे हो सकती हैं भाई? सर वो तो करते हैं। शिवनंदन तिवारी ने यहाँ से लेकर मुख्यालय तक, मानवाधिकार तक सब डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। आपने एक सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा है कि व्यवस्था पटल पर तैनात अजीत श्रीवास्तव, BC अनिल मिश्रा, रामपाल, मनोज कुमार मनमाने ढंग से किलोमीटर एवं उपस्थिति देते हैं।
जिसकी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा निरीक्षण एवं रिपोर्ट बना करके अपने निजी स्तर से लाभ हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया और उक्त प्रकरण को क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या के समक्ष जबकि रखना था। स्पष्टीकरण मांग चुके हैं उन कर्मचारियों से, ये खुद माने हैं कि ये तो स्पष्टीकरण मांगने के बाद क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ भी नहीं हुआ जी। मतलब ये तो क्लियर है, अगर स्पष्टीकरण दिया गया है तो कि मनमाने ढंग से काम किया गया। जी जी, मनमाने ढंग से कार्य किया गया। इन्होंने अपने ढंग से चिट्ठी, उसमें एक संविदा के स्टेशन इंचार्ज हैं देवेंद्र सिंह, उनसे इन्होंने रिपोर्ट करवाया कि आप रिपोर्ट करिए कि लोग किलोमीटर घटाते बढ़ाते हैं, ड्यूटी घटाते बढ़ाते हैं। उनकी रिपोर्ट पर इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो मतलब लेन देन का कुछ मामला लग रहा है, हुआ तभी तो। कोई अधिकारी कर्मचारी को तो माफ कर, कैसे होगा सर जी? जो बेचारा 12,000 14,000 पाता है, उससे 20,000 15,000 25,000 मांग के समझौता कर दिया जाए तो क्या करेगा? कई सारे पॉइंट है इसमें। एक परिचालक अशोक कुमार वर्मा संविदा परिचालक है, जिसका नाम 11/7/2025 को हटा दिया गया था और 16/7/2025 को मनमाने ढंग से आपने लिखा है पैसा लेकर के जोड़ दिया गया। नहीं दिया गया, जोड़ा कैसे गया? अब इनको पावर भी नहीं है। अगर ARM ने एक बार सूची से अगर नाम पृथक हो गया है तो बिना आर्टिबिटेशन के, बैठक के या कोई कमेटी बने तो नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। इन्होंने जबरदस्ती जो है पैसा लेकर के, या कौन सी कूट रचना इन्होंने किया, उसको फिर जोड़ दिया। अच्छा, फिर कोई जांच वांच शायद RM साहब कर रहे हैं, कैसे बाद में अभी हाल में तो फिर जाके उसकी संविदा समाप्त की है। संविदा समाप्त किया गया। हाँ, RM स्तर से एक बार हटाया गया, उसके बाद जोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से हटाया गया। मतलब ARM काशी प्रसाद अमेठी डिपो ने हटाया, कूट रचना करके फिर जोड़ा, और फिर किसी तरह से कौन सी मजबूरी RM साहब की बनी, फिर उन्होंने जा करके फिर उसकी संविदा समाप्त कर दी जी। तो संविदा समाप्त करने के बाद फिर उम्मीद है फिर जोड़ा जा सकता है। फिर तो जब खेल बना दिया गया है बिना समिति। जी, जब यही धंधा है, आज ARM जोड़े हैं, कल RM जोड़ेंगे, परसों DGM जोड़ देंगे, जब इसी तरह से जोड़ना घटाना है जी। RM से शिकायत नहीं की आप लोगों ने कि इस तरह से काम किया जा रहा है? RM सर के पास तो 20 बार शिकायत गई, फेसबुक ऑनलाइन गई, फेसबुक के माध्यम से गई, रजिस्ट्री के माध्यम से गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं। तो क्योंकि ARM साहब काशी प्रसाद जी ये कहते हैं कि हम MD ऑफिस में स्टोन हो रहे हैं, गलत या सही क्या है? MD स्टेनो रहे हैं अगर MD ऑफिस में, तो कोई कार्रवाई उनके लिए मान्य नहीं होगी? नहीं, इनके सहयोगी हैं, इनका पक्ष लेते होंगे, क्या हो सकता है और कोई बात हो जी। शिवराज नियमित परिचालक को ड्यूटी में तैनाती के दौरान ही ब्रीथ एनालाइजर मशीन द्वारा चेक किया गया, जिसकी रिपोर्ट केंद्र प्रभारी से कराई गई, परंतु बाद में ब्रीथ एनालाइजर रिपोर्ट निकाल ली गई। मनमाने ढंग से मामले का निस्तारण भी करा दिया गया, जबकि रिपोर्ट में परिचालक को शराब के नशे की हालत में दिखाया गया था। क्या मामला है? हाँ, उसको वो ड्यूटी पर था, नई गाड़ी थी और मेरे समझ से 942 या 948 किलोमीटर के रोटेशन पर गाड़ी दी गई थी। वो 2 दिन में 64 किलोमीटर में अमेठी से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से अमेठी ला करके जमा कर दिया और नशे में था। ड्यूटी से जब लौटे हैं तो नशे में थे? हाँ, अरे नशे में नहीं थे तो फिर कैसे सस्पेंड किया ARM साहब ने? उन्होंने तत्काल उसको वेथनाइजर मशीन लगा करके सस्पेंड कर दिया। बाद में जांच में कैसे क्या रिपोर्ट हुई कि होम्योपैथिक दवा खाए थे। अच्छा, मतलब अधिकारी ही अपनी चीजों को काट रहे हैं। मतलब एक बार सस्पेंड कर दिया और दूसरी बार में कह रहे हैं होम्योपैथिक दवा। नहीं, इन्होंने रिपोर्ट लगाई होगी ना, तो इसकी जांच ARM फैजाबाद ने किया, अयोध्या ने किया। ARM अयोध्या ने इसकी जांच किया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये होम्योपैथिक दवा खाए हैं, रिपोर्ट क्या कैसे कैसे जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला खुल करके सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं वही अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ब्रेथ एनालाइजर मशीन लगा करके उसकी अल्कोहल की पुष्टि होती है उस रिपोर्ट में, उसके बावजूद अधिकारी जब RM ऑफिस में जांच की रिपोर्ट वहां पर पहुंचती है, जांच की हद पहुंचती है, तो वही अधिकारी जाकर के बोलता है कि होम्योपैथिक दवा खाई थी, इसीलिए अल्कोहल की पुष्टि हुई। आप समझ सकते हैं कि क्या मामला इसके पीछे हो सकता है और किस तरीके से अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। आपका और एक मामला है कि राजेंद्र परिचालक को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अमेठी द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है।
परिचालक अपने हस्ताक्षर से ही कम लोड फैक्टर और परिचालकों का कैशबैक जमा करा देता है, आकस्मिक अवकाश सीएल लगा देता है और कार्यशाला के पोजीशन रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर और निजी लाभ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को देता है। क्या है मामला? ये सारे साक्ष्य वहाँ के रजिस्टर में उपलब्ध, अगर कोई जांच करे। देखिए हमने एक लगाया है कि इन गाड़ी के ये स्पेयर दिखाए हैं, जिसमें दिखाया है तो 7 गाड़ी स्पेयर दिखाए हैं, 7 गाड़ी स्पेयर दिखाए हैं, जबकि 5% के हिसाब से अगर 58-60 गाड़ी है तो 3 या 4 होती हैं, अधिकतम 5 मान लीजिए। लेकिन ये 7 गाड़ी दिखाए हैं स्पेयर, मानी अपनी कमी को छुपाने के लिए। और ये परिचालक हैं, बाबू तमाम हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर वर्कशॉप से लेकर वहाँ तक सारी दादागिरी यही करते हैं और समझौते का खेल सारा यही करते हैं, राजेंद्र परिचालक ही। तब यह है कि ये कलेक्शन एजेंट कहे जा सकते हैं। सब कुछ यही करते हैं, सब कुछ यही करते हैं, ये जो कहते हैं वही सही है। हाँ, ARM दस्खत वही करते हैं जो ARM साहब, जो ये राजेंद्र करते हैं। न इनको ARM हटा पा रहे हैं और न अब ARM तो हटेबे नहीं करेंगे। नहीं, आप बता रहे थे कि इनका शायद इनका स्थानांतरण भी हो गया था, लेकिन फिर भी रुक गया, ये कैसे? सुनने में आया था कि इनका वो कंप्लेंट पर हुआ था, लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज दिन भी वो पूरा जो है ऊपर से नीचे तक, मैंने स्टेशन से लेकर वर्कशॉप तक ड्राइवरों कंडक्टरों को किसको जाना है किसको हटाना है, इतने नहीं, इन्होंने जो 10,000 रुपया कुंभ मेले में मिलता है 3-4 परिचालकों का पैसा न देने की वजह से काट दिए। वो भी रिकॉर्ड देखा जा सकता है ड्यूटी स्लिप मंगा करके। पैसा ही नहीं दिया है, पैसा बनाया ही नहीं गया, वो ड्यूटी किया कराया गया है। ड्यूटी कराया गया। 3-4 लोग ऐसे हैं, वो रिकॉर्ड ड्यूटी स्लिप मंगा के देखी जा सकती है कुंभ मेले कि कितने लोगों को पैसा इन लोगों ने दिलवाया, कितने लोगों ने नहीं दिया। और उसका रीजन था कि पैसा उन्होंने नहीं दिया, वो नहीं समझौता नहीं कर पाए पैसे का। समझ सकते हैं कि कितने बड़े आरोप हैं जो लगातार लग रहे हैं। एक ये ARM अमेठी डिपो पर और उनके सहयोगी राजेंद्र जो कि नियमित परिचालक हैं, और ये इनके लिए ही कैसे काम कर रहे हैं। लोगों की ड्यूटी लगने के बावजूद भी जो निगम मुख्यालय तय करता है कि हम कितना अपने कर्मचारियों को खाने का भत्ता देंगे, रुकने का भत्ता देंगे, उसके साथ भी कंप्रोमाइज कराया जा रहा है। तो इनका कितना लगभग समय पूरा हो गया होगा राजेंद्र जी का? राजेंद्र जी बीच में एक बार निकाले गए थे। निकाले गए थे मतलब कहाँ निकाले गए? प्रोग्राम सर्विस हो गए थे। ऐसे नियमित हैं या फिर कैसे हैं? नियमित हैं। कैसे रिमूव? ड्यूटी नहीं करते हैं, ये ड्यूटी नहीं किए सुचारू रूप से कभी। ये कभी दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और जब से काशी प्रसाद जी आ गए तब से इनका बर्दाश्त है, जबकि मुख्यालय के नियमानुसार पद के विपरीत काम कर रही हैं। नहीं तो अभी उनकी जो पोस्ट है वो परिचालक की है या BC की है? सर परिचालक ही है सर। और ये सब किसी बाबू को हड़काते हैं, परिचालक को हड़काते हैं, चालक को हड़काते हैं, मिस्त्री को हड़काते हैं। नहीं तो अभी ये नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, रूट पे ड्यूटी करते हैं। रूट पे नहीं करते हैं। ये रूट पे किसके आखिर सह पर नहीं ड्यूटी कर रहे हैं? RM के या ARM के या फिर और कोई बैठा हुआ है? काशी प्रसाद जी कूट रचना ज्यादा करते हैं ना, तो मुख्यालय से एक तो वो निर्देशित है कि एक सीनियर परिचालक को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लगाया जा सकता है, तो उसको तो लगाए हैं कंप्यूटर ऑन पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर में, लेकिन काम पूरा जो है समझौते का कराते हैं ऊपर से। अभी निगम मुख्यालय का आदेश हुआ था कि नियमित परिचालक रूट पर भेजे जाए ज्यादा से ज्यादा। काशी प्रसाद के लिए मुख्यालय का कोई रूल नहीं, उनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता है, खुद अपना रूल बनाते हैं। ये भी एक आपका आरोप है कि अमेठी गेट पर, बस स्टेशन की गेट पर ही पान की दुकान लगवाई जाती है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके विषय में हम क्या बताएं? वो पान की दुकान, दिन में पान की दुकान लगाता है गेट पर, बिल्कुल गेट पर लगता है, जाम लगता है, रोडवेज की गाड़ियां नहीं निकल पाती, कोई कार आ जाती है फंस जाती है, और वो उससे दिन में दुकान लगवाते हैं, रात को उसको आउटसोर्स पर चौकीदारी में रखें। हाँ, दिन भर दुकान लगाता है, रात को चौकीदारी का करता है। किस एलिजिबिलिटी में रखा गया है? मतलब ये कि हमारे जानने वाले हैं इसलिए रख दिया गया है या फिर सिर्फ कोई भर्ती हुई है नियम के तहत? निजी हित के लिए रखा गया है। हाँ, शिकायत नहीं कभी की गई इसकी? हर शिकायत की गई है, कोई सुनवाई नहीं। प्रमुख सचिव तक शिकायत की गई है। कई सारे IGRS भी डाले हैं, उनका क्या निष्कर्ष अभी तक निकला? ये हमको भी लगता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में स्टोन हो रहे हैं, उसका लाभ इनको मिलता है।
न आरएम कुछ कर पाते, न कुछ कर पाते हैं, न डीजीएम कर पाते हैं, न नोडल कर पाते हैं। अच्छा, चालकों की दुर्घटना करने के बाद भी निजी लाभ के कारण उन्हें सेवा पर ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे हैं जो दुर्घटना किए हैं कानपुर रोड पर या कहीं भी, तो उसको उसी गाड़ी पर, जबकि रोडवेज का ये नियम है कि अगर दुर्घटना किसी पर चालक से हो गई तो उसका मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है या उस गाड़ी से हटा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये निजी लाभ की बात है। अलॉटमेंट कब से नहीं बन रहा है वहाँ अमेठी में? काफी दिन से। फिर भी एक एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? वहाँ पहुंचे हैं, कितना समय हो गया होगा? 1 साल, 2 साल, 3 सालों हो गए, लगभग 2-3 साल से ज्यादा हो गया है। 1.5 साल, 2 साल होने जा रहा। खाना पूर्ति भी नहीं की जाती है कि अलॉटमेंट की? और सर जी एक बात है, ये ड्यूटी स्लिप जो देते हैं, गाड़ी निकलती है अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, 942-948 किलोमीटर। इसका ड्यूटी स्लिप देते हैं 64 किलोमीटर का, सुल्तानपुर अमेठी, क्योंकि इनके पास अलॉटमेंट ही नहीं है। ड्यूटी स्लिप पे सिर्फ 64 किलोमीटर का लिखते हैं सुल्तानपुर अमेठी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर कैसे जिम्मेदारी है? हाँ, उसके जिम्मेदार कौन है? चालक परिचालक हो जाएगा जो रूट पर ड्यूटी कर रहा है। नहीं तो कहीं साफ मना कर दें कि हमने तो भेजा नहीं था, हमने तो ड्यूटी स्लिप सुल्तानपुर की दिया, सुल्तानपुर अप डाउन की। यहाँ से कहा जाता है कि आपको आजमगढ़, सुल्तानपुर और लखनऊ जाना है। जी, ड्यूटी स्लिप पर लिखा रहता खाली सुल्तानपुर अमेठी। कहते हैं परिचालकों से, राजेंद्र कहते हैं, अरे आजमगढ़ बढ़ा लो, उस पर लखनऊ आजमगढ़ बढ़ा लो। अपने आप से ही ड्यूटी स्लिप पे बढ़ा। किलोमीटर 948 देंगे, लिखेंगे सुल्तानपुर अमेठी, और परिचालकों से कहेंगे उसको आजमगढ़ लखनऊ बढ़ा लो, बिना लिखे हुए ड्यूटी स्लिप। हाँ। ये और क्या कमियां आपके प्रकाश में लगभग नजर आ रही हैं जो डिपो में चल रही हैं, जो गतिविधियां? डिपो में सर ये काशी प्रसाद दीमक की तरह से चाट रहे हैं, और ये फॉरवर्ड विरोधी हैं, और वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो सब मारे डर के इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। बस यही। और जब तक ये रहेंगे, इनके सिपह सलाह राजेंद्र रहेंगे, तब तक कर्मचारियों की दुर्गति होती रहेगी और डिपो गर्त में चला जाएगा, निगम की छत धूमिल होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कुछ और भी इनके आलाधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर जो इनको सपोर्ट करते रहते हैं, मदद करते हैं। सर सपोर्ट नहीं करते तो कैसे है? उनका लाइसेंस सरेंडर है, इसके बाद वेतन नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ, उनकी छुट्टी नहीं उनको दी गई, और जबकि वो बेबिल भरते थे, सूचना जमा करते थे। ये विकलांग से जो विकलांग यात्रा करते हैं, सूचना वही भरते थे। अगर वो ड्यूटी नहीं करते तो महीने भर की सूचना कैसे जाती? अगर वो महीने भर की सूचना दे रहे हैं तो निश्चित है कि वो काम कर रहे हैं, तो फिर उनका वेतन काट दिया जाता है। वो भी प्रताड़ित होकर के भाग गए। और सबसे बड़ी बात, जब उनका लाइसेंस सरेंडर है तो उनसे आप स्टाफ कार चलवा रहे हो। अभी भी चलाते हैं? अब क्या, अब तो चले गए, यहाँ से छोड़ के चले गए, ट्रांसफर हो गए, चले गए अयोध्या। जी, इन्हीं के आतंक से। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो चुकी है। अधिकारियों द्वारा अगर अपने कर्मचारियों को ही, चाहे किसी भी मुद्दे पर या कोई ऐसी पिन पॉइंट जो किसी भी कर्मचारी के मनोदशा को परेशान करते हों, परेशानी में डालते हों, अगर ऐसे कृत्य किए जा रहे होंगे तो फिर कैसे कोई कर्मचारी या फिर कोई भी अधिकारी अपने डिपो को एक स्वस्थ माहौल में आगे बढ़ा सकेगा। कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं वो स्पष्ट तौर पर कहे जा सकते हैं कि एमडी के स्टेनो होने का फायदा पूरी तरीके से अमेठी डिपो के एआरएम काशी प्रसाद जी उठाते हैं, और कहीं ना कहीं जो आलाधिकारी हैं या उनके जो अफसरान हैं, चाहे वह आरएम हो, चाहे निगम मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हों, जो कि उनको जांच में हर बार राहत देने का काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के उन हजारों कर्मचारियों की मनोदशा पर कुठाराघात करते हैं जो जिम्मेदारों पर भी गलतियां की गई हों, जिनके द्वारा कोई समस्याएं उत्पन्न की गई हों, जिनके द्वारा निगम की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके की जाती है। कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों पर निगम के आलाधिकारियों को संज्ञान लेते हुए ऐसी एक स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में और भी अधिकारियों के लिए एक गाइडलाइन निर्धारित की जा सके, और जिम्मेदार अधिकारियों पर या जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए स्वस्थ माहौल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे परिवहन निगम मुख्यालय और परिवहन निगम को
कोई भी उसके छवि पर बट्टा न लगा सके। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।